पवित्र आत्मा के नाम पर स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने बड़े प्रेम से हम सबको यहाँ पर बुलाया है। इतना सुंदर समय, इतना सुंदर दिन दिया है और ये जगह भी हमें दी है प्रभु, ताकि हम सब सीखे यहाँ पर आपका वचन। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ भी सीख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु हमारे इस विश्वासी जीवन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हर दिन आपकी दया नई है, आपका आनंद नया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि रोज आप हमें आनंद से भरते हैं, क्योंकि आनंद का मतलब ही है कि अंत को जानना शुरुआत से प्रभु। और इसीलिए प्रभु, क्योंकि हम अंत को शुरुआत से जानते हैं, हम आनंदित हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको हमारे नाम पुकार पुकार के यहाँ पर बुलाया है। और इसीलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और हम आपकी भेड़ हैं। और भेड़ सिर्फ अपने चरवाह की आवाज को पहचानते हैं और उसके पीछे पीछे दौड़ कर आती है। प्रभु आपने भी हमें गोद लिया है और हमसे प्रेम किया है, हमें अपने आध्यात्मिक दूध हमको पिलाया है, हमको तंदुरुस्त बनाया है। हम हमारे आध्यात्मिक कान खोले हैं, हमारे आध्यात्मिक हृदय और मन खोले हैं, आंखें खोली है, ताकि हम सुने, देखें और समझें आपके राज्य के रहस्य को। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और आपने हमें गोद लिया है प्रभु, और चाहते हैं कि हम आपके राज्य का रहस्य सीखें। और इसीलिए प्रभु हम सब यहाँ पर आए हैं, हमने अपने हृदयों को भी तैयार किया है प्रभु। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि जो सीख रहे हैं उसे हम कभी ना भूले प्रभु, लेकिन उसे हम हमारे जीवन में प्रैक्टिस करें और नतीजे लाएं, और यही हम दूसरों को भी सिखाएं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज के लिए। या आध्यात्मिक भोजन भी जो हम खाने वाले हैं उसके लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जो भी दुष्ट आत्मा यहाँ पर बाधा लाने आई है, हमारा ध्यान भंग करने आई है, नींद दिलाने आई है, उस पर मैं अधिकार लेती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। उसे डांटती हूँ, उसे उखाड़ती हूँ प्रभु यीशु के नाम से, और उसे हुक्म देती हूँ कि जा, समुद्र में गिर जा और यहाँ पर दोबारा मत आना। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज के लिए। धन्यवाद कि आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर है, और जो भी हम सीख रहे हैं उस वचन में जो रहस्य छुपा है उसका खुलासा कर रहा है और बहुत सरल और सहज बना रहा है। ये रहस्य दुनिया वालों से छुपा है प्रभु, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इसका खुलासा कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हर चीज के लिए। यह प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। जय यीशु, जय यीशु। तो हमने पहले भी सीखा है कि ये जो दुनिया है, ये हमको दिखने वाली दुनिया, ये क्या है? सांसारिक दुनिया है। और एक दुनिया है, वो है आध्यात्मिक दुनिया। सीखा है कि नहीं? हालेलुया। क्योंकि दो प्रकार के राज्य होते हैं, एक तो ये सांसारिक राज्य है, या आप बोल सकते हैं कि शैतानी राज्य भी है, और एक है परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। जो है आध्यात्मिक दुनिया, जो हम देख नहीं सकते हैं। और अधिकतर जब जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? समस्याओं की ओर। क्यों जाता है समस्याओं की ओर? क्योंकि ये समस्याएं हमको
नजर आती है। हालेलुया, हालेलुया। ये समस्याएं हमको महसूस होती हैं, ये समस्याएं हमको नजर आती हैं। हालेलुया, हाँ या नहीं? और इसीलिए जब भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, हम कहते हैं कि ये सांसारिक या शारीरिक समस्या है। हालेलुया, हालेलुया, हाँ या नहीं? जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, हम क्या कहते हैं? ये हमारी या तो शारीरिक समस्या है या सांसारिक समस्या। सही बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो असल में क्या ये शारीरिक या सांसारिक समस्या है या आध्यात्मिक समस्या है? Is it a spiritual problem? Is the root cause of that problem spiritual or physical? उसका मूल या जड़ कहां पर है? आध्यात्मिक में है या सांसारिक में है या शारीरिक में है? उस समस्या का जड़ कहां पर है? क्या बोले आप? क्या बोले? कौन सा है? शारीरिक है या या आध्यात्मिक है? कौन सा है? जो भी समस्या है हमारे जीवन में, भले वो शरीर में कोई तकलीफ है या कोई भी समस्या है, उसका जड़ कहां पर है? कहां है? आध्यात्मिक है। इट इज अ स्पिरिचुअल, द रूट इज स्पिरिचुअल। क्योंकि अगर इब्रानियों हम जाते हैं, हिब्रूस 11:3, इब्रानियों का किताब अध्याय 11 वचन 3 क्या कहता है? इब्रानियों 11:3 क्या कहता है? हिब्रूस 11:3 विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। तो जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, कहां से उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसका मतलब, हाँ, फिर आगे पढ़ना। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका मतलब है जो कुछ भी इस संसार में हमको नजर आता है वो कहां से आया है? आध्यात्मिक दुनिया से आया है। अगर आप ये टेबल भी देख रहे हो, ये कहां से आया है? कैसे? आध्यात्मिक दुनिया से। क्योंकि ये बना किससे है? पेड़ से। और पेड़ कहां से आया? जब परमेश्वर ने शब्द बोला, वो पेड़ उत्पन्न हुआ और वो पेड़ उस पेड़ को काट के ये फर्नीचर बनाया गया है, टेबल कुर्सी सब बनाया गया है। सही बात है, हाँ या नहीं? लेकिन समस्या परमेश्वर से नहीं आता है। समस्या परमेश्वर से नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर वो कहां से आता है? शैतानी राज्य से आता है। कहां से आता है? मैं आध्यात्मिक बोल रही हूं, इसका ये अर्थ नहीं है कि सब कुछ परमेश्वर के द्वारा आता है। सब कुछ का मतलब है जो कुछ निर्माण किया है वो सब आया कहां से है? परमेश्वर के शब्द के द्वारा, जो है आध्यात्मिक दुनिया से इस दुनिया में लाया गया है। देखो, जो कुछ भी था सब कुछ परमेश्वर ने आध्यात्मिक दुनिया में बनाया हुआ था, वो था, लेकिन उसको परमेश्वर ने जब शब्द बोला तो वहां से ये यहाँ पर आया है। तो उसका माता पिता, ये जो कुछ नजर आ रहा है उसके माता पिता कहां पर है? आध्यात्मिक दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओके, तो वहां से आए हैं। लेकिन समस्याएं वहां से नहीं आई है, स्वर्गीय दुनिया से। समस्याएं आए कहां से? शैतानी राज्य से। तो वो भी एक आध्यात्मिक दुनिया ही है। दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। देखो, स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक परमेश्वर के राज्य का भी है, और एक स्पिरिचुअल यानी राज्य एक है, वो शैतानी राज्य भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो अधिकतर जब हम देखते हैं बीमारी हमारे शरीर में, हम सोचते हैं वो शारीरिक है। यस और नो?
आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं ना? तो जो शरीर में बीमारी जो हम देखते हैं, अधिकतर मैं बोलूंगी 99% आती है कहां से? कहां से? आध्यात्मिक दुनिया से, और वो है शैतानी राज्य से। और इसीलिए अगर आप प्रेरितों का ग्रंथ पढ़ोगे, प्रेरितों इज एक्ट्स 10:38, प्रेरितों का ग्रंथ अध्याय 10 38वां वचन देखिए। प्रेरितों या एक्ट्स 10:38। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया या विभूषित किया, और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। तो यहां पर वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने प्रभु यीशु को क्या किया? अभिषेक किया या विभूषित किया है, यानी अनॉइंट किया है। किसके लिए किया था अभिषेक? ताकि वो हर जगह पर जाए, अलग अलग जगह पे जाए, दुनिया भर में जाए और क्या करे? भलाई करे। भलाई करने के साथ क्या करना है था उनको? जो भी लोग शैतान के वश में थे उनको चंगा करना था। किनको चंगा करना था? तो जब वो कह रहे हैं जो शैतान के वश में थे उनको चंगा करना था, इसका मतलब है बीमारी कहां से आती है? कहां से आती है? शैतान से आती है। हालेलुया। और इसीलिए हमको प्रभु यीशु ने सामर्थ्य दिया है दुष्ट आत्माओं के हर एक, हमको किस पे उन्होंने अधिकार दिया है? दुष्ट आत्माओं पे दिया है कि नहीं? दिया है कि नहीं? हाँ या नहीं? सब नहीं बोल रहे हैं। क्या ये परमेश्वर ने हमको शैतान पे अधिकार दिया है कि नहीं? गलत। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन देखिए। लूका का, देखो ये छोटी छोटी बातें है ना, याद रखना है हमको। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन। पर यीशु ने शैतान को हराया है। एक मिनट, एक बात हमेशा याद रखना, जो हारा हुआ है उस पर क्या अधिकार लेना है हमको? उसको हराया है कि नहीं? यीशु ने शैतान को हराया है, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। लेकिन यहाँ ये वचन देखिए क्या कहता है। लूक 10:19, लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन पढ़िए। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी के ऊपर या उसकी सारी शक्ति पर, शैतान या उसके सारी शक्ति पर, उसके सारे शक्ति पर क्या किया है? कुचलने का सामर्थ्य दिया है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हमको किसके ऊपर उन्होंने अधिकार दिया है? शैतान के हर एक शक्ति के ऊपर, उसके हर एक योजना के ऊपर उन्होंने हमको अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। और अधिकतर हमारा प्रार्थना के साथ शैतान में तुझ पे अधिकार लेता हूं, सही बात है, हाँ या नहीं? लेकिन उन्होंने हमको अधिकार दिया उसके सारे सामर्थ्य के ऊपर, यानी ऑल द पावर्स ऑफ द एनिमी। इंग्लिश में भी पढ़ लेना अगर कोई पढ़ना चाहता है तो। Behold, I have given you power to tread upon serpents and scorpions and
upon all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. देखो, शैतान को रचा किसने था? परमेश्वर ने रचा है। तो वो उसका एक्चुअली उसका नाश सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। परमेश्वर ने हमको यानी प्रभु यीशु के द्वारा उसके हर एक शक्ति के ऊपर अधिकार दिया हुआ है, शैतान के ऊपर नहीं। वरना यीशु कहता था ना यहाँ पर कि मैंने तुम्हें शैतान के ऊपर अधिकार दिया है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने, यीशु ने कहा अपने शिष्यों से कि मैंने तुम्हें दुष्ट के हर एक शक्ति के ऊपर, उसके हर एक योजनाओं के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया है। इसलिए हमको संभलना है। जब भी हम अधिकार लेते तो हम किस पे अधिकार ले रहे हैं? हमको उस दुष्ट के, उसके जो दानव है उस पर हम अधिकार ले सकते हैं, जो डीमंस, उसके ऊपर हम अधिकार ले सकते हैं, जो हमको बीमारी लाता है। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज देखेंगे तो बीमारी लाने वाली भी दानव रहते हैं। अभी अगर किसी के अंदर जलन है या घमंड लाने वाला, वो भी दानव है। जो गलत सोच ला रहे हैं वो भी एक तरह का दानव है। तो अलग अलग उनमें भी, जैसे बोलते हैं ना, अलग अलग असाइनमेंट्स है। अलग अलग दानों को अलग अलग काम के लिए भेजा जाता है। अगर आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आपका ध्यान भटकाने के लिए भी किसी को, दानों को भेजा जाता है। तो सडनली आपको ऐसे करोगे, क्यों? क्योंकि वो दानव आके आपको वैसा करा रहा है, आपको गलत विचार ला रहा है। तो आपका ध्यान भी प्रार्थना करते तो उसी समय देखो समस्या का भी याद आ जाता है। बाकी टाइम पे आप एकदम आराम से रहेंगे, लेकिन प्रार्थना करते समय अरे ओके कोर्ट केस है, अरे ये है वो है, याद आता है कि नहीं? उसी समय सब विचार आना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो दानव आता है और आपको वो विचार लाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है कि इसीलिए मैंने तुम्हें क्या किया है? अधिकार दिया है हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर। क्योंकि ये आता कहाँ पर? अटैक कहाँ रहता है? हमारे मन पे। ये जो दानव है, सबसे देखो, वो आपके शरीर को आपके छू नहीं सकते हैं। वो सबसे पहले आपको विचार लाते हैं। यहीं पर है आपका रणभूमि या बैटलफील्ड, मन। हालेलुया, जय यीशु। तो आप, बीमारी कैसे आती है आपके शरीर में? जब आप दरवाजा खोलते, जो भी विचार वो आपके मन में लाता है और उस पर जब आप सोचना शुरू करते हो, आप क्या करते हो? जब उस विचार को लेते हो, उस पर मनन चिंतन करना शुरू करते हो, शब्द बोलते हो, और उसी प्रकार आप क्या करते हो? आप दरवाजा खोलते हो। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वचन मैं आज बोल रही थी आपको, शुरू जब किया मैंने कहा आपसे कि हर एक समस्या जो हमारे जीवन में है, अधिकतर वो कौन सी राज से आती है? शैतानी राज से आती है। हालेलुया, आध्यात्मिक है। हालेलुया, इट इज अ स्पिरिचुअल इश्यू, इट इज अ स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, द सिकनेस इज स्पिरिचुअल। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने खुद के पुत्र प्रभु यीशु को अभिषेक किया, ताकि वो हर जगह पे जाए और जाकर क्या करे? जो दानव है, जो शैतान है, जो बीमारी ला रहा है, उसको क्या करे? वो निकाल कर बाहर कर सके। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। दोबारा पढ़िए प्रेरितों का ग्रंथ अध्याय 10 38वां वचन। इंग्लिश ऑल्सो यू कैन रीड इफ यू वांट। Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. अभी समझ में आया आपको? हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान को हराने का काम किसका था? प्रभु यीशु का था। और वही काम के लिए तो वो आए थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर उतनी क्षमता नहीं थी
शैतान को हराने की। वो मनुष्य क्या था? उसका गुलाम बन गया था। मनुष्य कौन बन गया था? रोमियो की किताब 6 अध्याय 16 वचन क्या कहता है? देखिए, पढ़िए। रोमियो के रोमन 6:16 व्हाट डज इट से? रोमियो की किताब अध्याय 6 वचन 16 क्या कहता है? परंतु क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। तो हम देखते हैं कि पहला मनुष्य, स्त्री और पुरुष, उन्होंने किसकी आज्ञा का पालन किया? शैतान का। और इसीलिए यहाँ ये वचन कहता है जिसकी भी तुम आज्ञा का पालन करोगे उसके तुम कौन बन जाते हो? गुलाम बन जाते हो। और एक बार जो गुलाम बन जाता है, क्या वो उस गुलामी से बाहर निकल सकता है? तो मनुष्य का वही हुआ। जब वो गुलाम बना, उसके बाद जो भी उसकी संतान पैदा हुई सब गुलाम हो गए और उनके अंदर क्षमता नहीं थी कि वो उस गुलामी से बाहर निकले। और इसीलिए परमेश्वर को योजना बनानी पड़ी थी जिसके द्वारा उसके पुत्र को मनुष्य के ही रूप में इस पृथ्वी पर आना था। अगर वो मनुष्य के रूप में नहीं आते तो ही वुड बी डिस्क्वालिफाइड, वो अयोग्य ठहरते। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला मनुष्य वो आज्ञा का पालन न करने की वजह से गुलाम बना। हालेलुया। और उसी शैतान को, उसी मनुष्य को उस गुलामी से निकालने के लिए, जो शैतान के नीचे वो गुलाम था, उस मनुष्य को उस गुलामी से निकालने के लिए प्रभु यीशु को खुद को मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आना पड़ा ताकि वो उस शैतान को हरा सके। समझ गए? और इसीलिए प्रभु यीशु ने जब लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन में कहा, मैंने तुम्हें बैरी के सारे किस पे दिया? सामर्थ्य पे अधिकार दिया है। उसने ये नहीं कहा कि बैरी के ऊपर दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अब तक उसको हराया नहीं था। और ये हराने का काम प्रभु यीशु का था, मनुष्य का नहीं था, हम मनुष्यों का नहीं था, प्रभु यीशु का काम था। समझ गए? समझ गए यहाँ तक? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अगर हम हरा सकते थे तो प्रभु यीशु को आने की क्या जरूरत थी? समझ में आया? और इसीलिए प्रभु यीशु ने सिर्फ कहा कि तुम उसके जो भी ताकत है, जो पावर है, उसको तुम हरा सकते हो, उसको तुम अपने अधीन ले सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। यू हैव पावर ओवर ऑल द पावर्स ऑफ द एनिमी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी समझ में आया? सो अंटिल एंड अनलेस, जब तक प्रभु यीशु शैतान को नहीं हराए, अभी हम बैठे हैं स्वर्गीय स्थानों में और शैतान और उसके सारा राज्य हमारे कदमों के नीचे है, क्योंकि हम भी प्रभु यीशु के साथ आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने अब शैतान को हराया है। समझ में आया? हालेलुया। तो जब प्रभु ने ये लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 19वां वचन जब ये कहा अपने शिष्यों को, वो पुराना नियम था, क्योंकि प्रभु यीशु अब तक मरे नहीं थे। क्या हुआ? नहीं आ रहा है? हाँ, आवाज नहीं। हेलो, अच्छा, अच्छा, वो बोला आपने। हेलो, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो इसीलिए जो कोई भी समस्या हमको नजर आती है उसका जड़ है आध्यात्मिक। इट इज स्पिरिचुअल। द रूट कॉज इज वेयर? इन द स्पिरिट। स्पिरिचुअल, इट इज स्पिरिचुअल। हालेलुया। लेकिन अधिकतर हमारा ध्यान कहाँ जाता है?
जो भी नजर आता है उसी पे जाता है, हाँ या नहीं? कुछ भी समस्या, खांसी आई, ये आई, वो, जो भी समस्या आती है, हमारा ध्यान जाता है शारीरिक पर। यस, क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमको नजर आती है और महसूस होती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका जड़ है आध्यात्मिक दुनिया। हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाते हैं रोमियो की किताब, नहीं, उससे पहले हम जाते हैं पहला तिमोथियो छठा अध्याय, चैप्टर 6, 9 and 10। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6, 9 and 10। पहला तिमोथियो अध्याय 6, 9 और 10। क्योंकि 9 and 10, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा क्या क्या और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक क्या लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। इंग्लिश में, those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. हालेलुया। हिंदी में पढ़ा 10वां आपने? नहीं ना, वो 10वां पढ़ लेना। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी फर्स्ट वाला 9th वाला पहले पढ़ लो। 9th वाला, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुते व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी पैसा रहना क्या गलत बात है? गलत बात है? नहीं है। पैसा से प्रेम करना अच्छा है या बुरा है? बुरा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, पैसे से प्रेम करते हैं। इसका ये मतलब है कि पैसे को हम क्या करते हैं, अपना ईश्वर बना देते हैं। हालेलुया। इट इज नॉट बैड टू हैव मनी, यानी पैसा रहना बुरी बात नहीं है, पैसा रहना अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु भी चाहते हैं कि उसके बच्चे समृद्ध हो जाए। लेकिन टू बी पोजेस्ड बाय मनी इज
evil. हालेलुया। इसका मतलब है पैसा हमको, हाउ डू आई ट्रांसलेट इट, टू बी पोजेस्ड बाय मनी, यानी पैसा है हमको अपने अधीन ले ले, अपने अधिकार में ले ले, या हाँ हमको अपना गुलाम बनाए, ये बुरा है। पैसे को हमारा गुलाम होना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, समस्या कब कहाँ होती है, जब हम उसके गुलाम हो जाते हैं। हमको पैसे के पीछे भागना है या पैसे को हमारे पीछे भागना है? दोनों में अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? है ना। तो अधिकतर हम क्या करते हैं, हम किसके पीछे भागते हैं? क्योंकि प्रभु ने हमको ऐसे बनाया है कि हमको किसके पीछे भागना है? प्रभु के पीछे भागना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसके पीछे भागते हैं? पैसे ही नहीं, आशीषों के भी पीछे भागते हैं। लेकिन प्रभु ने हमको ऐसे बनाया कि ये सारी चीजें हमारे पीछे भाग भाग के आना चाहिए। लेकिन अभी उल्टा हो गया है जमाना, सही बात है। तो यहां पर वचन क्या कहता है कि ये जो इसके फंदे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंदा या जाल, ट्रैप, इंग्लिश में ट्रैप दिया है, फंदा, इसका मतलब क्या है? फंदा ही है ना ये। अगर हम किसी चीज के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि हमको बनाया है कि हमको प्रभु के पीछे भागना है, लेकिन किसने तो फंदा डाला है ना? किसने डाला है? किसने डाला है? आपका दोस्त है या दुश्मन है वो? तो फंदा कौन डालता है, दोस्त डालता है या दुश्मन डालता है? दुश्मन ही डालता है ना, सही बात है। तो फंदे का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नैर या ट्रैप? उसका मतलब क्या है? आप लोगों के घर पे कभी चूहा नहीं आता है क्या? तो चूहे को आप क्या करते हो? हमारे घर पे एक काम, रोटियां बनाने के लिए एक औरत आती है, तो वो बोलती है, अरे क्या बोलूं, किराए के मकान में रहती है, बोलती है, मेरे सास को आके बोलती है कि क्या करूं आंटी, मेरे घर पे इतने चूहे आते, मुझे रोज खाना रखना पड़ता है उनको। नहीं तो मेरी साड़ी भी फाड़ती है, मेरे सारे कपड़े फाड़ डालते हैं लोग। तो मेरी सास बोलती है, और डालना, खाना तो आएंगे ना घर पे। बोलती नहीं तो क्या करूं, 50-50 रुपए का रोज ट्रैप कहाँ से ला के रखूं? आजकल चिकट पट्टी आती है ना, बोलती वो कहाँ से मैं ला के रखूं? हालेलुया। अरे परसों आई और बोलती मेरे को काटा भी आके पैर पे। हालेलुया। तो आप लोग क्या करते हो जब चूहे आते हैं घर पे? आप लोग भी खाना रखते हो क्या? क्या करते हो? अभी वो ट्रैप डालते हो, खाली ट्रैप डालते हो कि उसको फंसाने के लिए कुछ और डालते हो? चारा डालते हो कि नहीं डालते हो? चीज डालते हो? बहुत ही महंगा चूहा है फिर ये तो। अच्छा, नारियल डालते हो, और क्या? कोई कोई सूखा मच्छी भी डालता है, सही बात है, और उसको बांधता है। अब जब तक चारा, वो चूहा भले वो ट्रैप के अंदर आएगा, जाल के अंदर आएगा, घूमेगा, फंसेगा क्या? नहीं, मैंने तो बोला घूमेगा, वो खाली घूमेगा, फिर निकलेगा, उसके ऊपर भी चढ़ेगा, नाचेगा, फंसेगा क्या? नहीं। जब तक वो अंदर जाता नहीं है, उस चारे को खाने की कोशिश नहीं करता है, तब तक वो चारे का दरवाजा बंद नहीं होगा। हालेलुया। उसी प्रकार शैतान भी हमारे सामने रोज चारा डालता है, और ये चारा वो खुद आके नहीं डालता है, वो किसी को जरिया बनाता है जिसके द्वारा वो डाल देता है ये चारा। हालेलुया। वो हम में से किसी का इस्तेमाल करता है ताकि हम उसके जाल में फंसे। वैसा ही होता है पैसे का लोभ। अगर किसी को पैसे में आगे बढ़ना है, उसको पैसा और कमाना है, तो उसको अलग अलग प्रकार का लोभ देता है। हालेलुया। और वो कैसे देता है ये लोभ? विचारों के द्वारा। कैसे देता है? विचारों के द्वारा। अब मैंने जब शुरू किया, मैंने आपसे बोला कि आध्यात्मिक दुनिया है। अब अभी आध्यात्मिक दुनिया में आपका मन है और दिमाग है, सही बात है। तो मन क्या है, आध्यात्मिक है या शारीरिक है? मन क्या है, आध्यात्मिक या शारीरिक? मन 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 माइंड। माइंड क्या है आपका? आध्यात्मिक। इज इट स्पिरिचुअल और इज इट फिजिकल? हाँ,
और दिमाग, ब्रेन क्या है? ब्रेन क्या है? दिमाग है शारीरिक। दिमाग क्या है? शारीरिक, यानी फिजिकल है। और मन जो है वो क्या है? मन है आध्यात्मिक, आत्मिक है। आपको लिखना है तो लिखिए, मन क्या है? मन आत्मिक है और दिमाग है शारीरिक। हालेलुया। अगर मन को कार्य करना है तो वो दिमाग में क्या करता है? विचार लाना होता है उसको। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अभी जैसे मैं उदाहरण देती हूं, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बहुत सारा एप्स है। आप उसमें फोटो निकाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप और क्या है, मैसेज भेज सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो ना। आप आजकल तो ऑनलाइन ये भी कर सकते हो, बैंकिंग भी कर सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो, सब कुछ। लेकिन क्या अपने आप में ही वो मोबाइल काम कर सकता है क्या? नहीं, उसको कोई तो व्यक्ति चाहिए जिसके द्वारा उसको ऑपरेट कर सके। समझ गए? उसी प्रकार ये मन जो है ये क्या है? आध्यात्मिक है। लेकिन यही मन विचार कहाँ डालता है? हमारे दिमाग में डालता है। समझ गए? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? माइंड इज स्पिरिचुअल, but for this mind to operate it has to put thoughts where? In my brain. हालेलुया, हालेलुया। आपका दिमाग अपने आप से कार्य नहीं करेगा जब तक मन उसको ख्याल नहीं देता है। समझ में आया? जस्ट एज अ मोबाइल कैन नॉट ऑपरेट ऑन इट्स ओन, जिस प्रकार एक मोबाइल अपने आप से कार्य नहीं कर सकता है, उसको कोई तो चाहिए ना काम, बटन दबा के वो चलाने के लिए, हाँ या नहीं? उसी प्रकार दिमाग अपने आप से नहीं कार्य करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? मन का है। समझ रहे हैं? समझ गए? तो मन के द्वारा विचार आता है। तो शैतान का रणभूमि कहाँ है? मन है। समझ गए? तो ये मन में शैतान विचार लाता है, और जब ये मन इस दिमाग को कंट्रोल में लेता है उस विचार के द्वारा, ये जो दिमाग है वो शरीर पे उसी को लागू कर देता है, मैसेज देता है हमारे शरीर को, और उसके अनुसार हमारा शरीर कार्य करता है, रिएक्ट करता है। समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। अब ये मन का काम क्या है? मन करता है, सोचता है, इट थिंक्स, देयर इज चूजिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग, यानी चुनाव करना, सोचना और भावनाओं में बहना या एहसास। 3 थिंग्स द माइंड डज। लिखिए, आप पहले नोट्स लिखिए। वी हैव माइंड, वी हैव 2 minds, one is spiritual। अरे हाँ, हिंदी में ना बोलने का, हमारे पास, अच्छा सबसे पहले लिखना, 2 प्रकार के राज्य हैं, 2 प्रकार के राज्य हैं। एक तो फिजिकल सांसारिक राज्य है। There are 2 types of worlds or kingdoms, 2 types of kingdoms. One is the physical kingdom and the spiritual kingdom. दूसरा है, पहला है प्राकृतिक राज्य या सांसारिक राज्य, और दूसरा है आध्यात्मिक एंड फिजिकल किंगडम। आध्यात्मिक राज्य और सांसारिक राज्य। हालेलुया। हमारे जीवन में अधिकतर जो भी समस्याएं आती हैं, हमारे जीवन में अधिकतर जो भी समस्याएं आती हैं वह सांसारिक नहीं होती हैं, वह सांसारिक नहीं होती है, वो सांसारिक नहीं होती है, बल्कि उसका जड़
बल्कि उसका जड़ आध्यात्मिक है, बल्कि उसका जड़ आध्यात्मिक है। The reason for most of our situations, the reason for most of our situations is not physical but spiritual. Hallelujah. Most of the situations in the reason for most of our situations is not physical but spiritual. I'm just dictating, मैं जैसा आ रहा है वैसा, इसलिए मुझे then we have a mind as well as a brain. हमारे पास एक मन और एक दिमाग है। मन आध्यात्मिक होता है, माइंड स्पिरिचुअल, और मन आध्यात्मिक होता है और दिमाग शारीरिक होता है, एंड ब्रेन इज फिजिकल। हालेलुया, हालेलुया। Whenever we go through a situation or a sickness, जब भी हम कोई समस्या से गुजर रहे हैं, जब भी हम कोई समस्या से गुजर रहे हैं, या शरीर या शारीरिक बीमारी है, whenever we are going through a situation or are suffering from a sickness, our focus is on the physical. हमारा ध्यान उस समय, हमारा ध्यान शरीर पर होता है, उस समय हमारा ध्यान शरीर पर होता है। Our focus is on the physical. But according to the Bible, लेकिन बाइबल के अनुसार, according to the Bible, the problem is spiritual. समस्या आध्यात्मिक है। बाइबल के अनुसार ये समस्या आध्यात्मिक है। हालेलुया। देखो, जब हम कोई भी गैजेट खरीदते हैं तो उस पे आपको उसके साथ मैनुअल मिलता है, जैसे पेपर स्लिप मिलता है या बुक मिलता है छोटा सा। क्या रहता है उसमें दिया जाता है कि इस वस्तु को गर्म पानी में या ठंडे पानी में मत डालो, या इसको गर्म धूप में मत, डोंट एक्सपोज इट टू सन, ऐसे करके है ना, धूप में मत उसको ले जाओ, या इसको अलग अलग ये दिया है, उस पे इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिए जाते हैं जिसके द्वारा हमको वो गैजेट को इस्तेमाल करना है। Have you read the manual? आपने पढ़ा है कभी मैनुअल? तो ये किस लिए हमको दिया जाता है? वो किताब क्यों उसके साथ, वो जो हम खरीदते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदते हैं, क्यों उसके साथ दिया जाता है? ताकि जो निर्देश दिया है उसी के अनुसार हम उस वस्तु को इस्तेमाल करें। अगर हम बोलेंगे है मुझे तो आता है, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, हो जाएगा क्या? मुझे याद है एक फादर का हमने एक सरमन सुना था, वो प्रचार कर रहे थे, वो बोलने लगे, ऑनलाइन ही सुन रहे थे हम लोग, वो बोलने लगे कि मैंने एक नई गाड़ी खरीदी। हाँ, सुना है आपने? तो गाड़ी नई खरीदी तो मैंने उसमें पहले तो मैंने पेट्रोल डाला और अच्छा चल रही थी, फिर मुझे मन किया कि मैं डीजल डालूं और मैं डीजल डाल के इस्तेमाल करने लगा। फिर मेरा जो एक सेक्रेटरी या कोई तो था ना पहचान का, उसने कहा कि अरे फादर, इसमें डीजल नहीं डालना है तो पेट्रोल से चलता है। बोलने लगा मेरी मर्जी है, मेरी गाड़ी है, मैं जो चाहे मैं डालूंगा उसमें। फिर बाद में उसने क्या किया, केरोसिन डाला, उसी गाड़ी में केरोसिन डाल के इस्तेमाल करने लगा तो चलने नहीं लगी गाड़ी।
फिर आखिर में उसने वो गैरेज में दे दिया, तो गैरेज वाले से तो जमा नहीं, उन्होंने जहां से वो गाड़ी उन्होंने खरीदी थी वही कंपनी में दी। और जब वो कंपनी में दी तो वो कंपनी वालों ने कहा कि तुमने इसमें क्या डाला है, केरोसिन? तो बोले कि हाँ, मैंने तो पहले उसमें पेट्रोल डाला, फिर मैंने डीजल डाला, फिर मैंने केरोसिन डाला। तो बोला आपको मैनुअल नहीं दिया गया था क्या? उसमें तो कहा गया कि ये सिर्फ पेट्रोल से चलाना होता है। तो वो बोलने लगा कि नहीं, मुझे लगा कि कुछ भी डालो तो वो गाड़ी चलेगी करके। लेकिन उन्होंने कहा अभी आपकी गाड़ी तो पूरी तरह से खराब हो गई है, इसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसमें अलग अलग प्रकार का तेल डाला हुआ है। तो उसकी गाड़ी पूरी सत्यानाश हो गई और उनका एक्चुअली बड़ा नुकसान हो गया। उसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, हमारे पास भी मैनुअल दिया गया। मैनुअल यानी क्या है? बाइबल है। ये बाइबल क्या है? हमको निर्देश देने वाला किताब है, जो हमसे कहता है कि तुमको क्या क्या करना है, क्या हिसाब से कैसे तुमको अपने जीवन को चलाना है, और जो वादे दिए हैं प्रभु ने उसके अनुसार तुमको कैसे कार्य करना है। लेकिन क्या हम वैसे करते हैं? पढ़ने के लिए तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन जब जो वो बोल रहा है बाइबल में, प्रभु यीशु हमसे कह रहा है, क्या उसके अनुसार हम कार्य करते हैं? करते हैं? नहीं करते हैं। और इसी वजह से जैसे वो फादर का जो गाड़ी का सत्यानाश हो गया, वैसे हमारे जीवन में कहीं हमारा बोलते हैं ना, हेडलाइट टूट गया है, कहीं दरवाजा लटक रहा है, कहीं टायर पंक्चर हो गया। होता है कि नहीं? हमारे जीवन में होता है। हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? हालेलुया। और हर बार हम क्या सोचते हैं, ये किसने किया है? शैतान ने किया है। सही बात है। वो आता है, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि नहीं, वो विचार भी देता है, हमारे मन में ख्याल भी लाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा हाथ खींचता है, कहता है कि तुम करो इसको। नहीं, वो सिर्फ ख्याल लाता है। वो चारा डालने का, देखो चारा डालता है कैसे? विचारों के द्वारा वो डालेगा चारा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको चारा लेना है। जिस प्रकार वो चूहा चारा चाहे तो खाना है तो खा सकता है, नहीं तो अंदर टहल के आ सकता है बाहर। जो भी आपने जाल बिछाया है उसके अंदर वो घूम के आ सकता है, वो फंसेगा भी नहीं, ऊपर भी कूदेगा लेकिन फंसेगा नहीं। जब तक वो अंदर नहीं जाता है, उस चारे को नहीं खींचता है और खाना शुरू करता है, तब तक वो फंसेगा नहीं। उसी प्रकार शैतान हमको भले कितने भी मन में विचार डाल रहा है, उस विचार को लेना नहीं लेना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो चारा तो वो रोज देता है, किसी ना किसी के द्वारा कोई शब्द आके बोलता है, उसके द्वारा हमको ख्याल आता है। तो ये जो मन है, ये मन क्या है? ये मन है आध्यात्मिक, लेकिन दिमाग क्या है? दिमाग है शारीरिक। हालेलुया, हालेलुया। ये कैसे हमको पता चलता है? जब हम देखो, हमने सीखा है आत्मा, प्राण और शरीर के बारे में। सही बात है ना? याद है कि नहीं, कि भूल गए? तो आत्मा जब शरीर से निकल जाता है, आत्मा और प्राण निकल जाता है, तो शरीर रह जाता है। हालेलुया। और उस शरीर के अंदर ही वो दिमाग भी रहता है। तो दिमाग है वो याद नहीं रखता है कोई भी चीज को, लेकिन जो मन जो निकल गया है हमारी आत्मा के साथ, उस मन को सारी चीजें याद रहती है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी से मालूम पड़ता है कि ये मन क्या है? ये मन है आध्यात्मिक। हालेलुया, जय यीशु। देखो, शरीर में हमारे जब भी बीमारियां आती हैं, हम उसका इलाज करते हैं कि नहीं? दवाइयां लेकर। सही बात है, बराबर हम दवाइयां लेते हैं, लेकिन बीमारियां, हम दवाइयां थोड़े लेके हम सोचते हैं कि हमने शरीर को ठीक किया है, लेकिन ठीक नहीं रहता है शरीर। हालेलुया, हालेलुया। अगर मानसिक प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है वो कहां पर है? मन में रहता है, आध्यात्मिक है। उसका इलाज दवाई नहीं है, उसका इलाज है प्रभु का वचन। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। वैसे ही जो हमने तिमोथी का किताब पहला अध्याय पहला पत्र तिमोथियों का 6 अध्याय 9 वचन में क्या देखा हमने? कि शैतान हमारे जीवन में प्रलोभन यानी टेम्पटेशन लाता है। He brings temptation. How? He lays a trap. वो क्या करता है? जाल डालता है। पढ़ना भी आगे 9वां वचन।
हाँ, 1 तिमोथी 6:9। पर जो धनी होना चाहता है, पर जो धनी होना चाहता है ऐसी परीक्षा वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। तो कौन फंसता है? कैसा व्यक्ति फंसता है पता है? हाँ, क्योंकि देखो वो सिर्फ एक विचार आता है, वो विचार उसको लालच का लाता है। अब कैसा आदमी फंसेगा? अगर मैं आपसे कहूंगी आपको शराब पीने का मन करता है? करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका विचार ही नहीं है मन में, तो नहीं होगा। सही बात है। तो जिसके अंदर वो लालच है या लालसा है या ग्रीड है, जब वो विचार आता है क्या होता है? मुंह में पानी आता है और उसको याद आता है। सही बात है उस चीज का। मुझे याद है मेरे हस्बैंड के मामा थे, वो उनको पीने का बहुत ये था। एक्चुअली जब शुरू किया था तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में ही पीते, छोटा छोटा पैक पीते, वो भी 1-1 2-2 घंटा ऐसे पड़ा रहता था, पीते नहीं थे। फिर बाद में जो उनको आदत लगी तो वो बहुत ज्यादा हो गई उनको, जो 1 पैक से तो वो पूरा बॉटल पीने लगे थे। फिर उनको ऐसा लिवर खराब होने की वजह से उनको कहा गया कि तुमको पूरा बंद करना है। तो 2-3 महीना तो वो क्योंकि लिवर खराब है करके उन्होंने बहुत कंट्रोल किया। फिर एक दिन पता नहीं हम कुछ तो भी देख रहे थे ऐसे सीरियल या वो टाइम पे ऐसे कुछ सीरियल या पता नहीं कुछ पिक्चर, तो उसमें वो कुछ देखा तो बोलने मुझे धीरे से बोलते मुझे तो मेरे शराब की बहुत याद आ रही है। हालेलुया। अभी इलाज तो हो रहा है लेकिन जड़ नाश हो गया है क्या? उसका जड़ अभी भी अंदर है कि नहीं? तो जो जड़ अंदर है वो क्या करता है? वो शैतान उसी जड़ का इस्तेमाल करता है और आपके मन में उसका ख्याल डालता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। पढ़ना आगे। हाँ, 10वां। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो इसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के क्या दुखों से छलनी बना दिया है। हालेलुया। देखो पैसे, मैं दोबारा कहूंगी कि पैसे रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको क्यों आशीषित करता है रुपयों के साथ? ताकि जो धन हमारे पास है उसका इस्तेमाल हम प्रभु के राज्य को बढ़ा सके। ऐसा नहीं कि हमारे लिए भी, हमारे सुख के लिए भी दिया है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उसी को प्रभु के राज्य के लिए भी इस्तेमाल करें तो क्या वो धन बुरा है? नहीं है। लेकिन जब हम उसी धन को सिर्फ और सिर्फ अपनी जो भी लालसाएं हैं, अपने जो लालच की चीजें हैं उसको ही पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े तो क्या वो अच्छा है? क्योंकि लालच आपको बुरी चीजों की तरफ लेकर जाएगा, बुरी आदतों की तरफ, बुरी लतों की तरफ लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब कहाँ से शुरू होता है? ये मन से ही शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6-5, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। इंग्लिश। And God said that, अच्छा, seen that the wickedness of man was great on the earth
and that all the thoughts of the thoughts of them them are are was bent upon even at all times. हालेलुया। तो वहां पर क्या दिया उनके, हिंदी में दोबारा पढ़ना, हिंदी में बहुत अच्छा दिया है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। अब देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उन्होंने कैसे बनाया? उन्होंने मनुष्य को अपनी ही छवि में, अपने ही स्वरूप में बनाया। इसका मतलब है उन्होंने उनको विचार भी, उनका मन भी शुद्ध रखा। क्यों? उससे पता चलता है कि परमेश्वर उनसे मिलने आते थे, उनकी आत्मा में उनको मिलने आते थे। ये पता था कि उनके जो विचार हैं वो भी शुद्ध थे, परमेश्वर के विचार के जैसे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर उनसे बात करने रोज आते थे, उनसे मेल मिलाप करने रोज आते थे। लेकिन ऐसे हुआ कि जब मनुष्य ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उसके बाद क्या हुआ? उनके मन में गलत गलत विचार आने लगे, भ्रष्टाचार के विचार आने लगे। हालेलुया। और इसीलिए हम देखते हैं जब नोआ जब हद से ज्यादा जब भ्रष्टाचार हुआ, वो कैसे हुआ? क्योंकि मनुष्य के जो मन के विचार थे वो भ्रष्ट हो गए थे, वो करप्ट हो गए थे। और इसकी वजह से परमेश्वर ने देखा कि सारी पृथ्वी क्या हो गई है? दूषित हो गई है, करप्ट हो गई है। और इसलिए उन्होंने एक बहुत वहां पर बहुत विनाशकारी कार्य किया और उसमें सिर्फ नूह और उसका परिवार ही बचा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर को भी ये जो हमारे जो विचार है, जो गलत विचार है, वो पसंद नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए जब हम देखते फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 8वां वचन, ये क्या कहता है? फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 8वां वचन क्या कहता है? फिलिपियंस 4:8। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। इंग्लिश, थिंग्स विच फाइनली brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. तो यहाँ पर संत ये पौलुस हमसे क्या कहते हैं? देखो, हमारा ध्यान अधिकतर कहाँ रहता है? सांसारिक चीजों पर रहता है, हमारी समस्याओं पर रहता है। हालेलुया। तो मन कहाँ पर है? दूषित चीजों पर, भ्रष्टाचार की चीजों पर है। तो जिस पर तुम्हारा मन होगा, जिस पर तुम अपना ध्यान केंद्रित करोगे, क्या होगा वहां पर? तो आप भ्रष्टाचार में भर जाओगे कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर संत पौल हमसे कहते हैं, जो चीजें पवित्र हैं, जो चीजें क्या है, मेरे को हिंदी वर्जन नहीं आ रही है,
जो भी भली चीजें हैं, जो भी पवित्र है, जो भी आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, ये सारी चीजों पर तुमको क्या करना है? ध्यान देना है। और ये ऐसी चीजें कौन सी हैं? ये पवित्र चीजें कौन सी हैं? ये आदरणीय चीजें कौन सी हैं? ये लुभाने वाली चीजें कौन सी हैं? कौन सी है? थिंग्स विच आर गुड एंड प्योर, परफेक्ट एंड लवली, ये कौन सी चीजें हैं? हाँ, प्रभु का वचन। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो कहता है उन चीजों को की तरफ तुम अपना ध्यान बटाओ। अपना ध्यान किस पर लगाओ? जो जो चीजें पवित्र हैं, जो जो चीजें लुभावनी है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम काम करते हैं या कुछ भी करते हैं और अचानक ख्याल कहाँ चला जाता है? विचार कौन से आते हैं? आते हैं कि नहीं आप लोगों को विचार? आते हैं कि नहीं? सब मुझे ऐसे देख रहे हैं, मुझे लगा आप लोगों को विचार ही नहीं आते। आते हैं कि नहीं? और अचानक आप अपने आप को पकड़ते, अरे मैं कहाँ तक पहुंच गई। कुछ तो कुछ छोटी घटना होगी, आपकी किसी के साथ हुई होगी, लेकिन उस चीज को लेकर आप यानी विचार जो शैतान ने लाए आपके मन में, वो एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरा से चौथा, और आप पता नहीं आप फिर भावनाओं में बह गए, फिर आपने कुछ निर्णय लिया। ऐसा होता है कि नहीं? मैं भी ऐसे ही करूंगी, ये वो सब होता है कि नहीं? और आप मन में ये सब चीजें ठान लेती हैं और आखिर में कभी कभी आप पता नहीं चलता, वही व्यक्ति जिसने आपको कुछ बोला है, आप तुरंत वो जब आता है पूरा भड़ास निकाल भी देते हैं। फिर बाद में आप होने के बाद, अरे ऐसे कैसे हुआ, मैंने ऐसे बोला कैसे? हुआ है कि नहीं कभी? और आपने सोचा ही नहीं, यानी आपने ऐसे लगा भी नहीं कि आप कभी बोलोगे, लेकिन आपने बोल भी डाला और उसके बाद आपको लगा अरे मैंने कैसे इतना गुस्सा निकाला इसके ऊपर। हुआ है कि नहीं ऐसा कभी? और आपने कभी ऐसे ये भी नहीं किया होगा कि मैं ऐसे बोलूंगी, आपने सिर्फ ख्याल किया है, लेकिन एक्शन में आया कि नहीं? वो कैसे आया? आपने पहले वो शब्द लिया, वो शब्द के ऊपर आप सोचते बैठे, सोचते बैठे, सोचते बैठे, एक से दूसरा, फिर आप ऑटोमेटिकली क्या हो गया? भावनाओं में बह गए, इमोशनल हो गए, और उस इमोशंस में आकर आपने क्या किया? आपने निर्णय लिया, मैं ऐसा ही करूंगी जब आएगा, और फट करके फिर एक्शन में आपने उसको लाया। हुआ है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हुआ शुरू कैसे? किसी ने शब्द बोला और उसकी वजह से आप वो विचार करते रहे। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर संत पौल हमसे क्या कहते हैं? जो भी चीजें पवित्र हैं, देखो आते हैं, कोई भी आएगा ना, उस जो शब्द है उसको लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, क्योंकि जो भी शब्द आप लोगे उसकी वजह से आप विचार करना शुरू करोगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। और यही शब्द की वजह से क्या होगा? आप कहां से कहां, और यही शब्द आपकी आदत, वो जो आप है ना विचार करते हो, आप भावनाओं में बहते हो, आप निर्णय लेते हो, आप कार्य में भी लाते हो, फिर वही चीज आपकी आदत बन जाती है। और यही आपको आपका चरित्र वैसे बन जाता है। देखो मैंने बहुत लोगों को देखा है जो पहले ना बहुत शांत रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वो जैसे जैसे ऐसे शब्दों पर विचार करना शुरू किया, अभी आप उनका देखोगे नेचर एकदम अलग हो गया है। फिर आप बोलते अरे ये तो पहला जब मिली थी कितनी अच्छी थी, कितनी भोली भाली थी, और अभी ऐसे क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि उसने अपना फोकस कहाँ रखा है? ऐसे शब्दों पर रखा है, ऐसे विचारों पर रखा है, और इन्हीं विचारों ने, इन्हीं शब्दों ने उनको कैसे कर डाला है? उनका आदत बदल डाला है, उनका चरित्र बदल डाला है, और उनका मंजिल अब कहाँ क्या होगा? उनका डेस्टिनेशन क्या होगा? नाश ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए संत पौल हमको कहता है कि सावधान रहो कि किस प्रकार के शब्दों पर तुम विचार कर रहे हो। कौन से विचार है तुम्हारे मन में? तुम भले विचार ले रहे हो, पवित्र विचार ले रहे हो, दूसरों की भलाई के लिए? कौन से है ये? इसीलिए अपने मन को बार बार टटोलना है, बहुत ही जरूरी है। कौन से विचार आप एनकरेज करते हो? क्योंकि हमको पता नहीं चलता, बिना हमारे पता लगे हम कोई भी विचार लेते हैं, उस पर मनन चिंतन करना शुरू करते हैं। जैसे वो गाय घास कैसे खाती है, वैसे हम भी करते हैं, विचारों को लेकर हम घास खाते रहते हैं। वैसे ही जैसे घास चराती है, वैसे हम भी उस विचार पे हम
चबाते रहते चबाते रहते चबाते रहते चबाते रहते और अचानक हमारा स्वभाव बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मनुष्यों का, जब परमेश्वर देखने के लिए आए मनुष्यों को, वो देख रहे हैं कि इनके मन के विचार कितने भ्रष्ट हो गए हैं उत्पत्ति के ग्रंथ में। क्योंकि जो मनुष्य उन्होंने बनाया था वो मनुष्य बहुत ही अच्छा था, बहुत पवित्र था, वो परमेश्वर के जैसा था। और यही मनुष्य कैसा ये दूषित हो गया, उसके विचार कैसे दूषित हो गए मन के। तो आपको सबसे पहले देखना, आप कैसे लोगों के साथ आप मेल मिलाप रखते हैं, किस प्रकार के किताबें आप पढ़ते हैं, आप क्या देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, किनके साथ आपका उठना बैठना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो प्रभु हमको बार बार सिखा रहे, हमारा ये जो मन है वो क्या है, आध्यात्मिक है, लेकिन ये दिमाग क्या है, शारीरिक है। और यही मन किसको काबू में लेता है, हमारे दिमाग को काबू में लेता है, और हमारे दिमाग को काबू में लेकर हमसे वही काम कराता है जो विचार हमारे मन में है, चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो हम, हमारी बहन आई है, उनको आगे का सेशन लेना है, तो हम आंखें बंद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सिखाना चाहते हैं हम कैसे एक शारीरिक मन से हमारे जीवन में हम परिवर्तित करें इसको आध्यात्मिक मन में, वो भी आपके पवित्र वचन के द्वारा। प्रभु हमने ये सफ़र शुरू किया है और भी इसके बारे में हम सीखेंगे कल और परसों। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप चाहते हैं कि हम अपने विचार शुद्ध रखें, पवित्र रखें और परफेक्ट रखें प्रभु, ताकि हर घड़ी हम आप ही की खुशी करें, आप ही के निर्देश के अनुसार हमारा चाल चलन हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, जय यीशु।